celebrate our 75th Independence Day, and I don't think that there can be a better option than our national anthem to proceed the starting. So I request all of you to join me and the video which I will play for the national anthem. And I request all of you to please stand up for the national anthem. अधिनायक की जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात कल बंगा बिंदल हिमाचल जल तरंगा, जब सुखना में जागे तब तुझे आतिश मारे, गाए तब जय गाथा, जन गण मन विधायक जय है, भारत जय जय जय। कुछ भी कितना भी गाना सुन लो, बट ये जो नेशनल एंथम है ना भाई, इसका अलग ही गूज़बम्प्स होता है। सही बोले, सही बात, खड़े हो जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं एंड एज आई सी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं लगभग सारे पहुंच चुके हैं। राहुल, आर यू देयर? तो proceeding further, I will request Rahul from Mass Media Department to come. Shivam, your voice is not audible. Audible? Am I audible? Yes, Yeah. yes, yes. तो कहाँ तक बात सुना था भाई, मेरा नेटवर्क आई थिंक सो। डे के दिन पहली बार होगा दैट कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट राहुल तो प्लीज ब्लेस अस विथ हिज गोल्डन वर्ड्स। थैंक यू शिवम। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। परम सम्मानीय शिक्षकगण, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं राहुल कुमार शर्मा देश प्रेम की 75वें स्वतंत्र दिवस में अपनी कुछ विचार आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि वर्षाल बनकर 1947 में जो हमारी देश को आज़ाद कराया। जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उबाल तूफान बनकर अंग्रेज शासनों की जड़ों को तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी
अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते, क्योंकि उस दौर का देश भक्ति की कसौटी थी। वह फौलाद वैसे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने लिखा है खत बड़े चाव से, मेरे ना घबरा जाना एक इंच के, ना हट चाहे एक इंच कट जाए, चाहे इंच इंच कट जाने। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता। न सरकार मेरी है, न ईश्वर मेरा है, न सरकार मेरी है, न ईश्वर मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और यह भारत मेरा है, और यह भारत मेरा है। परंतु मुझे एक बड़ी बीमारी नजर आती है मेरे इस समाज में। कहा जाता है कि दुनिया में हम सब बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है जहाँ अब कोई इंसान पैदा नहीं होता। और मेरे विचारों में हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। I being an Indian, I being a student, I being a symbol son of the motherland, feel proud to be in India. और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़ा हर एक उस जवान को, उस देश की पुलिस को, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर एक उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करता है। मैं इस मंच पर जिम्मेदारी के साथ भारत का यह बेटा कहना चाहूँगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी आपस मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। बस यह कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। So I will request Mr. Anit. भाई हमारे वालों ने तो झंडा गाड़ दिया, अब अपने डिपार्टमेंट से भी किसी को बुलाओ। Yeah, that it was really a very good speech from Rahul, and from my department, I would like to call Swagatika for English speech. As a Hindi speech has been done, now I would like to call Swagatika for English speech. Swagatika. Yes, thank you. Good afternoon, everyone. Wish you all a very happy Independence Day. Today, we are celebrating 75th Independence Day amid COVID-19 pandemic. It has been 2 years we are affected by this pandemic socially, economically, and psychologically as well. Right now, it's a hindrance to nation building and development. Today, in this auspicious occasion, I would like to say something about the role of our youngsters to make the country stand again. Our nation got freedom in 1947, not only from slavery, also from victimization and exploitation. As we know, great things doesn't happen in a single day. Like that, the fruit of freedom came as a consequence of sacrifices of many great stalwarts. Then another era came, year 1962, 1971 and 1999, where our country is begging for immolation in the name of patriotism. फिर a mother taught her son, तुझे स्वर्ग मिले या ना मिले, पर तेरी कफन को त्रिरंगा मिले. Then the definition of patriotism is somewhat different. Now we have reached 21st century where the spirit of patriotism doesn't demand sacrifices. It doesn't demand blood in the battlefield. It demands honesty. It demands diligence from his youths. Why there is superstition in the country for civilization the whole world bows down to. The country whose women are worshipped when there is no respect for them. The country which gave educational institutions like Taxila
and Nalanda IITs to the whole world, is now behind in education. In this special occasion, we, being an Indian and youth of this country, are taking responsibility to keep the dreams of our country, society, and nation's hope tight. Thank you. Bande Mataram. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच स्वागतिका, आपके तो नाम में ही स्वैग है, स्वैग से बोला पूरा Thank आपने। you. And Thank you. there are some people who are also showing their interest with the compliments in the comment box. या Many, comment many box तो thanks. कहीं भरा रहता है। ओके देन, ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता नहीं है जो म्यूजिक के बिना हो। ये म्यूजिक जो है वो सोल होता है। एंड आई नो अ पर्सन फॉर द लास्ट 6 years जो कि गाने में बहुत अच्छा है, बट ये बात मुझे तब पता चली जब उसने CUSB में एडमिशन लिया। सो वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, आई विल रिक्वेस्ट सौरभ कुमार, प्लीज आए और अपने सुरीले आवाज से हम सबका मन मोहे, जैसे वो हमेशा व्हाट्सएप पे भेज भेज के सबका मन मोहते रहते हैं। सो गिव अ राउंड अप्लॉज फॉर सौरभ कुमार। Hi guys, good morning to all of you, and once again, happy Independence Day to all of you. तो हम लोग जिस पेंडेमिक से पहले गुजर रहे हैं वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है, बट फिर भी हम लोग ने बहुत कोशिश करके आज ये प्रोग्राम किया है, और इसी में मैं एक सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। देखो, पहला प्रशंसक उठ के चला गया, रुक जाना चाहिए था। अच्छा, तो मैं गाना गा रहा हूँ। तो एक मतलब मैं जो सॉन्ग गाने जा रहा हूँ वो सॉन्ग आपको एक देशभक्ति का भी एक टोन दे सकता है, और किसी अपनों के जाने का या जिद ना करने का भी एक सॉन्ग टोन दे सकता है। तो here I am going to start a song, अरिजीत सिंह का है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। अब थोड़ा जिक्र हो रहा है। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, ओ आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है
ही है जो जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, हुस्न और इश्क की आज महराज है, कल की किस को खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू from my वेरी side. नाइस, वेरी नाइस। Very soulful. Thank you, thank you. I hope you guys like this song. So, Last Saurav, time जब exam Yes. आया था तुम मेरे सौरभ, हाँ सौरभ बोलो। आपने बहुत अच्छा गाया यार, मुझे भी गाने का मन कर गया। गाते साथ में करना चाहिए था ना, Saurav, एक अंतरा मैं भी गा लूं? गा लो हाँ, एकदम बिल्कुल रतन। भाई, आज आजादी मना रहे भाई, आजादी मना रहे हम लोग, चलो तो आजादी का लुत्फ चलो उठाओ। भाई, एक अंतरा, मुझे भी ये देखो, गाना बहुत अच्छा लगता Give है, a मैं गा round लेता हूँ। of applause for रतन। रतन वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरे जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहे, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। भाई आप दोनों की आवाज सुन के वो जाएगी भी नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, वो नहीं जाएगी। चलो भाई, अरे अनित भाई, आप तो क्रिकेट खेलते थे ना हम लोग के साथ? हाँ भाई हाँ, अभी आपको पहचाना मैंने। थैंक गॉड पहचान तो लिया। क्या बोल रहा है? हम लोग मीडिया डिपार्टमेंट नाम चेंज कर दें क्या? लिख देते हैं सिंगिंग डिपार्टमेंट। बस इतना गट्स तुम लोग दोनों उस दिन दिखला देता जब वो छोड़ के जा रही थी दोनों को। पक्का बतला रहे कभी नहीं जाती। एग्जैक्टली हम हाँ। मेरा भी यही पॉइंट था। चलो तो फिर आगे चलते हैं एंड वी हैव एक और बहुत अच्छा सिंगर है हमारे पास जो कि पूरा बाजा और गाजा के साथ गाता है। सो जोरदार ताली से स्वागत करते हैं अमित शर्मा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जो मुझे इस महफिल में आज गाने का मौका मिला है। तो मैं इस गाने के साथ सभी को देश की अखंडता को टूटने से बचाने के लिए एक मैसेज है इस गाने के जरिए जो मैं देना चाहूँगा। Welcome to Sonalex Universe. Sorry. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. भाई क्या हमारे डिपार्टमेंट से ये सब कुछ करवाना है? अपने डिपार्टमेंट से भी किसी को बुलाओ यार। एक मिनट में बहुत भद्दा है, सब चलेगा। अरे अरे हम लोग सिंगर नहीं है We are not a singer. रतन, सौरभ, अमित, संतु ये बोलो भाई, मेरा नहीं बोलता। अरे एक चीज ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे लग रहा है ना कि गलती से मीडिया डिपार्टमेंट में आ गए हो। चलिए सही सिंगिंग हो सुन के ऐसा लगता नहीं कि मतलब पर्सनली किसी ने लिया होगा। हेलो। हाँ आ रहा चलिए अमित का सही हो गया है। सो फिर से एक बार तालियां अमित के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट में रख दो, अमित का नहीं हो रहा तो अमित को शायद प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम्स हो रहा है। नेक्स्ट में कर देना उसे। ओके देन अनित, आप किसी को बुलाइए अपने डिपार्टमेंट से। तब तक अमित अपना जो इशू है वो सही कर ले रहा है। हमारे से फार्मेसी डिपार्टमेंट से फॉर दिस मोमेंट आकाश पटेल जो कि कुछ शायरीज और कुछ जोक्स प्रेजेंट करेगा टू मेक द मूड। सो तालियां आकाश के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज से पहले कुछ किया नहीं हूँ, बस कुछ शायरी लिख लेता हूँ तो 4-4, 5-5 लाइन का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आकाश कैमरा ऑन कर ले भाई यार। कर सकते हो। शर्मा रहा है बेचारा। कोई और शर्मा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट बूस्ट द मोरल। बोलो। हाँ बोल रहा हूँ। हर एक खुशियों को तुमसे जोड़ा करता था, हर एक लम्हे को तुमसे इजहार किया करता था, फिर तुमने जब दिल तोड़ा तो समझा कि मैं बेवजह ही तुमसे प्यार किया करता था। यार गजब भाई। गजब यार। दूंगा हर खुशी एक बार दिल से जोड़ के तो देखो, अगर जाना ही है तो चले जाओ, मगर जाते जाते एक बार मुड़ के तो देखो। हर पल तुम्हारा इंतजार करता था तुम्हें देखकर, ये मुझसे इंतजार करता था। तुमसे नहीं मेरे हुए तो क्या हुआ, तुम नहीं मेरे हुए तो क्या हुआ, ये दिल सपनों से मैं तुमसे प्यार करता था। ओहो भाई, इतना भी क्या गहरा प्यार कर रहा था। ये बहुत पहले आज का जो दिन है ना, इंडिपेंडेंस डे, इससे कुछ सीख लो। स्वतंत्रता से अच्छी कुछ भी चीज नहीं है। अनित, एक्चुअली ये 2 साल पुराना है। ये प्यार वाली शायरी भाई, मैं यही सब लिखता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। ये जो प्यार वाली शायरी है, ये 2 साल पहले किसी के लिए लिखा हुआ था।
हाँ ये अब क्या अरे लागू तो हो रहा वही है। चल रहा है, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है कुछ उसको नया। अगर लिखा था मिलेगा तो 2 फिर साल नया पहले, शायरी लागू लिखेगा। अब हो रहा है। आज इंडिपेंडेंट हो ही गए तुम भी। हाँ वही। बहुत बढ़िया प्यास भाई, लगी आगे आगे थी, चलो, आगे चलो, बहुत बढ़िया। प्यास लगी थी, खुदा ने सावन ला दिया, और जब प्यार करना चाहा तो खुदा ने तुमसे मिला दिया। चलो यार ज्यादा हो जाएगा, और किसी को दो। तो भाई बहुत 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 वेरी बढ़िया गुड। भाई, बहुत बढ़िया। अरे वेरी भाई गुड। हम लोग का क्या है, बहुत हम लोग बढ़िया। को चिपकाते भी है शायरी ना, तो कॉपी पेस्ट मार के चिपकाते हैं। एटलीस्ट आप खुद से तो लिख रहे हो ना। थैंक यू। और भी बहुत है लेकिन हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बहुत काम आता है ये सब। अच्छा भाई, ट्राई करने का कहीं पे। कॉपी मेरे पेन पास पे भी लिखा हुआ है यार। मेरे पास भी कुछ कलेक्शन पड़ा हुआ है। एक्चुअली शुभम बहुत प्रो प्लेयर है। तो मूविंग फर्दर, अपने आप की व्याख्या नहीं करवाते हुए आगे चलते हैं। अमित, क्या टेक्निकल इशू जो था वो सही हो गया? तो अमित का स्वागत करते हैं अपनी सुरीली आवाज से हमारा मन मोहने के लिए, सभी का मन मोहने के लिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ है अमित, माइक ऑफ है अमित, माइक ऑफ है। अमित जिनके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश आपस में करो मेरे देश आपस में करो नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का अंदर फेंको, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो कौन संभालेगा,
कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवाना हो करो मेरे देश के लोग, आपस में करो देश मेरे देश के लोग, आपस में करो देश के लोग। मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा भाव जो बनता है बोली से, पर वो भाव नहीं धरता जो बनी हो धरती बोली से, तो मुझे बोल कहो मेरे देश के लोग, आपस में करो देश के लोग, मेरे देश के लोग, आपस में करो देश के लोग। उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या मतलब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश के लोग, आपस में करो देश के लोग, मेरे देश के लोग, आपस में करो देश के लोग, आपस में करो देश के लोग, आपस में करो देश के लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी नाइस अमित भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अमित, बहुत अच्छा अमित भाई, गजब गजब का था। और जैसा सॉन्ग है आज के डेट के हिसाब से बहुत जरूरी भी है बहुत। जो सॉन्ग और आया भाई है ये वो सुन करके कुछ 4 लाइन याद आ गया, अगर इजाजत हो तो बोले। थोड़ा टेक्निकल इश्यू। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, खड़का दो, इसमें इजाजत की क्या बात है, फुल इंडिपेंडेंस है आज। बहती है अमन में गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत बांटो हमें लाल रंग में यारो, मेरे छत के ऊपर तिरंगा ही रहने दो। बहुत दो लाइन मेरे तरफ से भी। ये तिरंगा को लेके नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम आर्टिकल 370 को लेके जो खामोशी हो गया था एकदम से, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, उससे रिलेटेड है। कभी खामोशियों से पूछो खामोशियां क्या है, कभी खामोशियों से पूछो खामोशियां क्या है, देखना क्या उन्हें भी कुछ पता है क्या। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, एंड एज आई कैन सी द ब्लूप्रिंट, अगला नाम
जोक्स के लिए है शुभम का। तो एम फार्मा वालों से शुभम कौन है? एम फार्मा से शुभम नहीं है भाई, आप ही हो। मेरे को खड़का दिया भाई तुम लोग। वैसे तो कुछ तैयारी है नहीं जोक्स का, लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं तो उसी से कुछ रिलेटेबल निकाल देते हैं। अपना कोई बच्चों है का कि फोटो दिखा दो ना भाई एक मिनट, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ जोक्स के लिए, ऐसे आप माइंड मत करो। बहुत तमन्ना था कि कोई हमको भी इनवाइट करे। एग्जैक्टली, मैं बोलोगे कि हम ही होस्ट कर रहे हैं, हम ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट शुड बी फेयर। अभी बचाएंगे हमें। तो शुभम आप आ रहे हैं जोक्स के लिए मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, है ना? यही डिपार्टमेंट है क्या मेरा? यही कौन सा डिपार्टमेंट है? तालियां तालियां तालियां, क्लैप्स फॉर शुभम। हम इनवाइट कर ले तुमको एक बार क्या? नहीं तुम रहने दो, तुम रहने दो। हमको अच्छा, इधर कोई कोलकाता या वेस्ट बंगाल से है क्या? ममता बनर्जी बुलाए, कॉल करते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या अंतर है भाई? लो शोभन घोष। तुम्हारे तरफ मच्छर को क्या बोलते हैं? शोभन बोला करो यार। शोभन घोष मासी कहते हैं बंगाली में। हाँ, मौसा भी बोलते हैं क्या? कहते हैं मौसा। हाँ, मौसा कहते हैं बंगाली में। एक मेरी अच्छी फ्रेंड थी, वो तो उड़िया में भी बोलते हैं मस्सा। उड़िया का मेरे को नहीं उतना, कोलकाता का बहुत ज्यादा है। तो सिमिलर है ना। इंडिया और वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल मैच चल रहा है T20, आई थिंक 2017 या 18 का बात है। वेस्ट इंडीज जीत गया था। तो हम लोग बैठे हुए तो उसके घर में मूवी देख रहे थे, तो अचानक से उसके पापा बोले कि बिहार में बहुत मौसा है। बात निकल गया तो बोलते बिहार में बहुत मौसा है। तो हमको समय तक मौसा मतलब समझ आता था मौसी का हस्बैंड इज मौसा, तो बिहार में बहुत मौसा है। हम भी सोच रहे साला इसका मम्मी का तो सिर्फ एक ही बहन है, वो भी कोलकाता में है, तो बिहार में बहुत सारे मौसा कैसे हो गए इसके। फिर बाद में मेरे को पता चलता है कि मौसा वो मच्छर बोला जाता है। तो वही बिहार तो फेमस है ही मच्छर के लिए, नो डाउट। CUSB हॉस्टल में जो रहा होगा वो भी इस बात से वाकिफ होगा। और एक है मेरा, जब हम DPS रांची में थे तो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। हम लोग एक PTM होता था, पेरेंट टीचर मीटिंग। आज तक उसका समझ में नहीं आया हमको क्यों होता था। मतलब क्या जरूरी है भाई, पिटवाना जरूरी है क्या पेरेंट्स से? गाली खिलवाना जरूरी है क्या पेरेंट्स से? मतलब PTM करवाना है, रिजल्ट आ गया PTM करवाना है। तो PTM था, तो एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था धनबाद का, रोहित, हॉस्टल में रहता था। तो भाई हॉस्टलर के लिए बहुत दिक्कत होता है PTM में, पेरेंट्स को बुलाना, बिकॉज पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, आएंगे तो फिर वो रुकेंगे कहाँ। तो वो मेरे को कॉल किया, बोला कि भाई PTM है, पेरेंट्स का जुगाड़ करवा दो। तो थे हम थोड़ा सा जुगाड़ू आदमी स्टार्टिंग से, इतने जुगाड़ू थे कि सोच लो कल तक मेरे को नहीं मालूम था मेरे को होस्ट करना है। कोई होस्ट नहीं मिला इनको, तो हमको ला दिया इन लोग होस्ट में। तो बोला गया मेरे को कि भाई पेरेंट्स को जुगाड़ करवा दो, थोड़ा प्रैंक करना है, मेरा आदत। उसको हम अपने क्लास टीचर का नंबर भेज दिए। उस समय ट्रू कॉलर नहीं आता, 2015 का बात है, ट्रू कॉलर आता नहीं था। क्लास टीचर का नंबर गया उसके पास। वो बंदा भी कितना बुद्धिमान था, डायरेक्ट कॉल लगा के बोलता है उसको कि भैया हम शुभम आपका नंबर दिया है, सो मेरा मामा बन के आपको चलना है। सो हम लोग जो क्लास टीचर है भगत परेशान कर दिया है PTM के लिए, और भगत से ही बात कर रहा है। हम लोग जो क्लास टीचर है परेशान कर दिया है हम लोग। अब भाई वो आदमी जो है, जो हम लोग क्लास टीचर, हाँ ठीक है कर किया, फोन रख दिया। अगले दिन कॉल लगाया, PTM वाले दिन कोई कॉल नहीं रिसीव किया। तो किसी तरह एक हॉस्टल के ही बड़े भैया को उठा के लेके गया PTM में। वो जब PTM में जाता है, भगत सर को तो मालूम है ये फेक पेरेंट्स लेके आ रहा है। बैठते के साथ पहला क्वेश्चन, आप इसके कौन लगते हैं? जो रोहित के साथ भैया बन गया, मैं उनका भैया हूँ। रोहित के पापा का नाम बतलाइए। भैया ब्लैंक। पापा का नाम कहाँ मालूम भाई उनको? इतना तैयारी कौन करके जा रहा है? PSC UPSC थोड़ी देने जा रहा है कि तैयारी करके जा रहा है। भैया ब्लैंक। इनका घर कहाँ है सो बताइए। भैया फिर ब्लैंक। बोलता है भैया हम कहाँ? उसके भैया बोल रहे कि हम इसके भैया के फ्रेंड हैं। अच्छा ठीक है, इनके भैया का नाम बतलाइए। भैया ब्लैंक। भैया को तो कुछ अता पता है नहीं। लास्ट में वो लड़का ऐसा हुआ कि वहां से तो निकल गया, बट उसके बाद किसी भी दिन स्कूल नहीं गया। तो यही कुछ था, इससे ज्यादा इससे और भी है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। ताली बजा दो भाई, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। बहुत अच्छा सिमी, बहुत अच्छा बोले सिमी। नहीं था वो स्टूडेंट।
क्या? हमको तो लग रहा है सुख तो नहीं था, तुम ही तो अपना कहानी नहीं बता रहा है, दोस्त हाँ बता। होता है। अरे कोई उससे तक नहीं है। नहीं, ये मेरा कहानी नहीं है। हम जिसको पीटीएम में लेके जाते थे ना, वो इतना तगड़ा एक्टर होता था कि कोई पकड़ ही नहीं पाया कि किसी और को लेके आए। तो प्रोग्राम में आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट एज आई कैन सी, हमारे पास एक बहुत ही शानदार पोएट है जो कि जिनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। सो आई विल लाइक टू वेलकम मिस्टर अनित कुमार फॉर हिज पोएट्री। सो तालियां उनके लिए। थैंक यू एवरीवन। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करो, उसमें खुद परफॉर्म करो, जैसे परफॉर्म करने के लिए ही ऑर्गेनाइज किया है। ऐसे कोई बुला नहीं रहा है, बट ठीक है चलो। फिर स्टार्ट करते हैं। एक रैंडम, जैसे 15 अगस्त का भी आज सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ना ही मतलब किसी चीज से, बट विद द टाइम जैसे चेंजेस आ रहे हैं ना, हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मतलब इनैगोरेट करके अपने वर्ड्स में किया मैंने। थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंस डे से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग को भी मतलब ऐसा एनर्जी फील कर देगा। स्टार्ट करते हैं, okay? कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूं, कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूं, कभी बिखरते कभी सिमटते हौसले लेकर हर कदम चल रहा हूं। कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूं, कभी बिखरते कभी सिमटते हौसले लेकर हर कदम चल रहा हूं। अनजाने रास्तों पर बेसब्र बेखबर बेपरवाह यूं ही हर कदम चल रहा हूं, कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूं। कुछ बातें हैं जो कानों में गूंजती, कुछ बातें हैं जो कानों में गूंजती, कुछ ख्वाब जो आंखों को चुभती। कुछ बातें हैं जो कानों में गूंजती, कुछ ख्वाब जो आंखों को चुभती। उन ख्वाबों की खुनस में हर कदम चल रहा हूं, कदम दर कदम हर कदम चल रहा हूं। कभी बिखरते कभी सिमटते हौसले लेकर हर कदम चल रहा हूं। एक और है, ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, जैसे 1 मिनट। बोलो, जस्ट स्टार्ट करो 1 मिनट में। वो थोड़ा सा बस फाइल नीचे चला गया है। ओ अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो गाना है ना, शर्मा ना छोड़ दा, लाजू वाजू देख के शायरी बोल डाल। शर्मा ना छोड़ा। अमित अपना कैमरा थोड़ा एंगल सही कर लो। अब ठीक है। हाँ, को याद कर रही हो क्या? नहीं बस 1 मिनट रुको। फील आ रहे अनिल भाई, फील आ रहे, याद कर रहे, फील आ रहे। लंबा लंबा इतना भी क्या फील लाना भाई, कोई टिकता ही नहीं है। ऐसा ही है, ब्लॉक मार के चली जाती है क्या? क्या फील लाएगा? नहीं, ऐसे भी इतना भी बुरा दिन नहीं है मेरा। ब्लॉक ही मार रही है भाई, सैंडल नहीं मार रही है। नहीं तो बहुत का नाम हम जान रहे इस ग्रुप में जिसको सैंडल पड़ा है। एक बंदा तो व्हाइट शर्ट पहन कर बैठा हुआ है। अच्छा चलो, क्या है राइट सर? ये दूसरा है, ठीक है। ऐसे बहुत बार होता है ना कि हम लोग, ऐसे सबको ही पता है कि कोई इतना ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, जिसके साथ अभी कुछ मतलब सीन नहीं हुआ हो, ठीक है।
और आफ्टर ऑल आप जब मास्टर्स कर रहे हो तो 10th 12th में बहुत कारनामे करे हैं सबने, ठीक है। तो ऐसे कोई आपका 10th क्लास का होगा, कोई फ्रेंड होगा या फिर समझ ही सकते खुल हो। के बोल दो, खुल के बोल दो भाई, समझ ही सकते हो क्या, खुल के बोलो। नहीं समझ सकते हो, इतना मतलब नहीं है, ठीक है। समझदार नहीं है भाई। बहुत तेज हो रहे हो। समझदारों के लिए सारा काफी है। तो उससे अगर आप मिलते हो ना 4 साल 5 साल बाद, ठीक है, फिर क्या बात करोगे, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है बेसिकली। वर्षों बाद कभी आपसे मुलाकात थी, वर्ष बाद कहीं हमारी आपसे पहली मुलाकात लफ्ज़ों से निगाहों से हमने अपनी बात कही। फिर से बोल दो, नेटवर्क आवाज नहीं आ रही थी। बरसों बाद कहीं हमारी आपसे मुकम्मल ये पहली मुलाकात हुई, लफ्जों से ना सही निगाहों से हमने अपनी बात कही। वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, हरकतें ए अंदाज आज भी आपकी वही थी, हरकतें ए अंदाज आज भी आपकी वही थी, महज आपसे वफा ए इश्क की हमारी फरियाद नहीं थी। अरे वाह 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 वाह। अब ये अब जिनको सैंडल पड़ा होगा वो तो समझ ही सकते हैं, दोबारा हिम्मत नहीं होगी। तो भाई ये अच्छा हुआ जो तुम 10th के बारे में सुना रहे थे। अगर ये मास्टर्स डिग्री के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का ये किस्सा होता तो पता चलता मिलने के बाद वो बोल रही है बेटा देखो तुम्हारे मामा जा रहे हैं। मामा जी ऐसा लग रहा है शुभम भाई आप एक्सपीरियंस्ड हो। अरे पूरा नहीं भाई नहीं। अरे नेक्स्ट पैरा है, कहानियां सुने हैं दोस्तों का। जो नेक्स्ट पैरा है, अब की बार सालों बाद मुकम्मल हमारी ये पहली मुलाकात हुई, ना कुछ गिले हुए ना कोई सिकवे हुए, बस निगाहों से हमने अपनी सारी बात कही। अब उस केस में क्या कहोगे शुभम भाई जब बोलेगी देखो बेटा तुम्हारे मामा जा रहे हैं? कौन है वो मेरा जुड़वा भाई था। गजब भाई गजब, कोई मामा बोल रहा है क्या? ना ही इस बार आपसे इश्क का इजहार चाहिए था, ना ही इस बार आपसे इश्क का इजहार चाहिए था, ना ही किन्हीं अल्फाजों से आपका करार चाहिए था। बड़ी बेसब्र हो उठी थी ये आंखें मेरी, जिन्हें सिर्फ आपका दीदार चाहिए। अरे वाह, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चलो थैंक यू भाई, इतना ही था। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एक लाइन हम भी बोले क्या, आगे कुछ जोड़े इसमें? हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल जोड़िए। देखते बोलते हैं। कल ही लिखा था ताजा ताजा, ठीक है। तो बाकी का इमोशन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। बस लाइन में कह दे रहा हूँ, मेरे सामने से गुजरने की तोहमत मत करना, मेरे सामने से गुजरने की तोहमत मत करना, कि मैं परछाइयों को भी कैद कर लेता हूँ। हेलो, काला जादू जानता है क्या? एकदम ब्लैक आज मैजिक। तुम बंगाली आदमी से ज्यादा जुड़े हुए हो। एक और है। Then, moving further, I will like to call the person who has invested most of his time for this program, संतू कुमार। भाई बहुत गाना सुना है तेरा रिकॉर्डेड, आज लाइव गा दे कुछ गिटार। तालियां उनके लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। एकदम जरूरी। गजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आती घटा से चांद, चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, गजनबी हसीना से यूं मुलाकात
चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी साफ है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। I like the way you walk, I like the way you talk, I like the way you smile at me, you are my fantasy। रात काली आई अब सोने दो, सपनों की गलियों में मुझको खोने दो, रात काली आई अब सोने दो, सपनों की गलियों में मुझको खोने दो। अब नेक्स्ट सॉन्ग गाऊंगा, उसमें हम लोग साथ में कोऑपरेट करेंगे, ठीक है? बिकॉज दिस इज अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ आवर हार्ट, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, हंसी नहीं 100 दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा ही माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्ते। बहुत बढ़िया, संत भाई बहुत बढ़िया। तो समय की नजाकत को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा स्पीड में, एंड एज आई कैन सी जो अगला हमारा सेगमेंट है वो है क्विज का। तो आई विल लाइक टू कॉल अनित, आप आइए और अपने डिपार्टमेंट से क्विज के लिए जो है उनको बुलाइए। भाई बहुत मस्त था लेकिन गाना तुम्हारा। क्या हो गया, इतनी शांति क्यों है? शांति ना, शांति तो कोई नहीं है यहाँ पे। अब कोई शांति नहीं है। यार बुलाओ शांति को यार। अरे क्यों? भाई एक शांति तो नहीं रही है, तुम एक इतना बोल रहा है। मिलेगी आकाश भाई, मिलेगी, बस शायरी लिखते जाओ, जरूर मिलेगी। अब एक ही शायरी लेके 5 साल से घूम रहे भाई, क्या करेंगे? ओ भाई क्विज कराओ। तो अनित क्विज की तरफ बढ़ते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट से क्विज के लिए बुलाइए। एमएजेएमसी वाले डेडिकेट कर रहे हैं क्विज को। क्विज में क्विज पहले वो लोग एम फार्मा वाले करवाएंगे, फिर हम लोग करवाएंगे। नहीं एम ए आपका डिपार्टमेंट करा दे, फिर हम लोग करते लास्ट। ओके देन लेट्स वेलकम गरिमा फॉर द क्विज। वही है हम लोग की मास्टरमाइंड गरिमा शर्मा। और हमारे साइड से पार्टिसिपेंट में साकेत। नहीं, पार्टिसिपेंट सारे हैं। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है भाई, हराएंगे तो पूरा डिपार्टमेंट को हराएंगे, किसी एक को नहीं हराने वाले हैं। क्या भाई क्रिकेट का सारा बदला इधर ही लोगे? अरे क्या करें, ऑफलाइन हो रही है, हम लोग फिर से आ रहे हैं। ओके देन क्विज स्टार्ट हो रहा है। एम फार्मा वालों ध्यान से देखना।
रूल्स बता दो क्विज स्टार्ट करने से पहले। गरिमा रूल्स थोड़ा एक बार बतला दो, एक्सप्लेन कर दो। हाँ, तो रूल्स ये है कि टाइम अलॉट है सारे क्विज का। मैं पॉज कर दूंगी, 15 सेकेंड्स हर क्विज के लिए है टाइम। 15 सेकेंड्स देखने के बाद क्वेश्चन स्क्रीन पे प्ले होते रहेगा। उसके बाद मैं पॉज करूंगी, उसके बाद सबका आंसर दूंगी। यही सिंपल है, कुछ खास नहीं। गरिमा तुम्हारा माइक ऑफ है और स्क्रीन भी शेयर नहीं हो पा रहा है। कुछ आया है तुम। एक मिनट। And the quiz starts. जो इंस्ट्रक्शन है पढ़ लीजिए इनफॉर्मा वाले। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओ मखना ये गाना है। अरे वाह 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 वाह, सही है सही है। पहला नशा पहला खुमार। सारे एक्सपीरियंस लग रहा है भाई। हम लोग वी आर नॉट स्टडीइंग ओनली मेडिसिन, इंटरकल्चरल। सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं आपके। बोली चूड़ियां अरे ये क्या हो रहा है? भाई चीटिंग हो रहा है यार। ये लोग भी थोड़ा डिपार्टमेंट भाई चीटिंग नहीं है। क्वेश्चन सेट की होगी। वी आर नॉट ओनली स्टडीइंग मेडिसिन। हम लोग क्या कोई गेस करो, मुझे याद नहीं आ रहा। विजया, संकेत, डब्लू, उषा, कोई कुछ कमाल छोड़ी रहे। अरे याद नहीं आ रहा भाई। ये वाला टाइम इज रनिंग आउट गाइस। फिनिश, टाइम खत्म। आंसर दे दो। टाइम ओवर। ओके आंसर बताओ। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तेरे जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। अरे ठीक अरे भाई रुको जरा सब्र करो। प्रत्युष भाई जिंदाबाद। बनारसी भैया हैं, उनको हर एक चीज का बारीकी से नॉलेज है। ओहो वही राज्य से है। तो क्या इसका गेस है आप लोग की तरफ से? द नेक्स्ट सॉन्ग The heart is restless. आई थिंक ये थोड़ा टफ हो सकता है इन लोग के लिए।
प्रत्युष हेमा मालिनी से रिलेटेड है। शाहरुख खान का कोई गाना याद नहीं आ रहा है। हेमा मालिनी से रिलेटेड है, हेमा मालिनी से। रेखा रेखा यार वो मेरे बर्थ के पहले की एक्ट्रेस है। अरे भाई तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि हेमा मालिनी का ही गाना, बोल रहे हैं उससे रिलेटेड है। हेमा मालिनी की बेटी भी है। दिल मानता नहीं, आंखें सड़क के किनारे देखती हैं। चलो टाइम इज अप। द सॉन्ग वाज धूम मचाले, ईशा देओल। हेमा मालिनी की बेटी है वो। अच्छा नेक्स्ट। नहीं बहुत बेटियों पे नजर रख रहे हो तुम। ताल से ताल मिला है ये सॉन्ग। जॉइन रिदम विद सॉरी दिल में नाचन है आजा सवरिया। नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी अब। ये है ताल से ताल मिला है ना, जॉइन रिदम विद रिदम। नेक्स्ट। अगला धूम मचाले होगा। देख लो, समझ गया। एक्सपर्ट लड़का है। शुभम भी एक समोसा में बिक चुके हैं। शुभम एक समोसा में बिक चुका है, लगता है इसको पर्सनल मैसेज आया होगा। If you want love to love, प्यार चाहिए तो करना है प्यार कर लो। प्यार में जियो, प्यार में मरो। अरे अरे चलो नेक्स्ट। देखती हैं ये पागल निगाह। नहीं। जहाँ निगाहें हैं वहाँ निशाना चूक रहा है आपका। अच्छा अरे भाई निगाह ही नहीं पहुंचता है कहीं, नजरें पहुंच जाती है। तुम्हें देखती है सुबह शाम। तेरे मस्त मस्त दो नैन। पटना की है फुल झकी। एक हिंट दे रहे हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन वाले। ताकते रहते, वो वाला होगा। ताकते रहते तुझको शाम सवेरे। हाँ वही बोले, तेरे मस्त मस्त दो नैन वाले। डब्लू भाई जिंदाबाद। सलमान खान का फैन है, सलमान बॉय। आगे चलते हैं। गरिमा मूव फॉरवर्ड। नो नीड टू बी वरी। जो पिक्चर्स देखे जाएंगे उसके थ्रू आपको गेस करना है द मूवी नेम। वांटेड। क्या देखो बोले है प्रत्युष भाई। भूल भुलैया। पंडित जी। यूपी के पंडित जी। गरिमा नेक्स्ट करो। गरिमा ऑफलाइन। आंसर हो गया। हाँ इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हो गया, भूल भुलैया। ये हो गया, आगे बढ़ो। गरिमा मूव फॉरवर्ड। आगे आओ गरिमा। ये प्यार का पंचनामा। प्यार का पंचनामा। बेटा गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर। कुछ रिडल्स हैं, उनको सॉल्व करना है। आई थिंक 2 रिडल्स होंगे, दोनों को सॉल्व करना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है आप लोगों को। 20 सेकंड का टाइम है। I have cities but no, I am not. I have cities but no houses. I have mountains but no trees. I have water but no fish. What am I? I'm Iron Man. कौन हूँ मैं? मैप। जादू। मैप। अभी मैप। सही जवाब। सही जवाब। आपको मिलता है एटलस। आपको मिलता है एटलस। घूम लीजिए। What is always coming but never actually arrives? उधार सरकार का उधार ले। कल का दिन। टुमारो कल कल का दिन। Tomorrow. हाँ सही है, सही है। The right answer is tomorrow. हाँ सही है। अरे सुबह कुछ लोग उधार लेते हैं ना तो वापस देते नहीं है। हमको बोल रहा है क्या भाई तू इनडायरेक्टली?
चलो देन गरिमा के गेम्स आर ओवर. Now moving to what? Yes, moving to quiz. MJMCM Pharma participants are, जैसा कि अनित ने लिख के भेजा है, विजया, डब्लू, संध्या, प्रत्युष, संकेत, साकेत, वो संकेत what it is? Quiz has been over now. ये हमारे डिपार्टमेंट से था आई थिंक. हाँ, ओवर हो गया. हाँ, ओवर हो गया. तो अब ask why. Ask why. Now your department have to answer. We will ask. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. So who is gonna to answer? Sure. Go ahead. Who is gonna to answer why? ये तुम ही लोग चूज कर लो किससे जवाब चाहते हो. अरे कोई एक नाम पिक करके बताओ यार मेरे प्यारे दोस्तों. अरे तुम ही लोग चूज कर लो किससे तुमको जवाब चाहिए. भाई अपने डिपार्टमेंट वाले से ही पूछ रहे. सोनू कुमार. दोस्त मैं विनायक जी. विनायक हो भी जवाब दोगे आप. अब तो चुनाव में लड़ेंगे भाई. आवाज नहीं आ रहा है. सोनू भाई. हाँ बोलिए. चलिए आपकी लाइफ का सबसे अनएक्सपेक्टेड कोई मूवमेंट बताइए, फिर पूछा जाएगा. अनएक्सपेक्टेड इंजीनियरिंग लेना. अनएक्सपेक्टेड इंजीनियरिंग मेरा. इंजीनियरिंग क्यों? हम सोच रहे थे नेता ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, मगर घर के प्रेशर में हम इंजीनियरिंग की. क्यों? वाई? घर के प्रेशर भाई. नहीं, नेता बनना क्यों सोच रहे थे? अच्छा, नेता बनना क्यों सोच रहे थे? बहुत सारे खामियां हैं जो नेता लोग दूर नहीं करता है. तो सोचे पढ़े लिखे एक आदमी, समझदार आदमी कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर नेता 8वीं 10वीं खेल बहुत सारा है. क्यों भाई क्यों? आप क्यों सोच रहे थे ऐसा? क्योंकि मेरे गली का जो रोड बना हुआ है वो 10 साल से टूटा हुआ है. तुमको लगा हम नेता बनकर इसको सही कर सकते हैं. तो क्यों टूटा हुआ है? क्यों टूटा हुआ है? क्योंकि नेता लोग अच्छा से बनाया नहीं था, ठेकेदार बनाया नहीं था. क्यों नहीं बनाया था? बस सोनू भाई गया आ गए हैं तो मांझी जी से थोड़ा इंस्पायर हो लीजिए. क्योंकि फंड था वो नेता लोग खा गया था, तो खराब चीज उसमें लगा दिया, तो फिर चला नहीं. फिर क्यों खा गया था? नेता लोग क्यों खा गया? उन लोग को खाना नहीं मिला क्या? क्योंकि हम लोग उस नेता को जिताए थे. क्यों जिताए थे? क्यों जिताए थे? पहले ही मिल गया था. हमको पैसा दिया था. सोनू भाई कितना मिला था? पैसा क्यों जिताए थे भाई? 1000 रुपया 500 200 मिले थे. मिला था चिकन बिरयानी के साथ. बिहार में तो दारू की बोतल बांटते हैं ना नेता. अरे सही. हमारे डिपार्टमेंट में सारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत शरीफ हैं. पैसे भी देख सकते हैं बट बाटली पे नहीं. सोनू भाई पैसे लेकर के अपनी ब्रांड की लेंगे. चलेगा बाटली. बिहार है मोहतरमा. ये हमारे दोस्त जो हैं बहुत महंगाई है यहाँ. ये हमारे जो दोस्त हैं बीटेक किए हुए हैं और नेता भी बनना चाहते हैं, तो भाई आप नीतीश कुमार को आदर्श मान के आगे बढ़िए. वो बीटेक भी हैं और नेता भी हैं. जरूर. अब दूसरा पकड़ो. डब्लू भाई आप बताइए आप किसको पकड़ा जाए? बॉयज का तो हो गया, कोई गर्ल्स को पकड़िए इनके डिपार्टमेंट से. हमारे डिपार्टमेंट में अभी सिर्फ एक ही लड़की है गरीब. दोस्त मैं तो ऐसे पोएम सुनाने वाला था और कुछ 2-3 क्वेश्चन थे और कुछ जोक्स था, तो वो सुनाना चाह रहा था. डब्लू भाई सुनाइएगा, अभी ये सेशन खत्म हो जाने दीजिए. ओके दोस्त. गरिमा. हाँ. So are you ready? Yes. TUSB में क्यों है? ऐसे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन साथ में ये भी कर दिया कि क्यों?
इकोनॉमिक्स से ही ग्रेजुएट किया है। क्यों इकोनॉमिक से किया था? करना था एग्रीकल्चर, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं, साइड में कर लिया। एग्रीकल्चर में क्यों करना चाहते थे? क्योंकि घर में देखे हैं इन्फ्लुएंस है इस साइड। क्यों है वैसा? क्यों है क्योंकि इतनी भी एग्रीकल्चर पढ़ रही थी तो मुझे अच्छा लगा, बड़ों को देख के पढ़ने का मन दीदी क्यों पढ़ रही थी? क्यों अच्छा लग रहा था बड़ों को देख के? अगर मेरे घर से कोई पढ़ा नहीं है ना, तो फर्स्ट जनरेशन पढ़ रहे हैं, लगते हैं। कोई तारीफ करते थे उसका। ये अलग सेशन में चला गया है। मेरा क्वेश्चन ही रॉन्ग। दोस्त इसी सेशन से रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो है, करीब 5-6 मिनट का है। वो अगर इजाजत हो तो प्ले करेंगे कि अगर बिहारी बच्चा, मतलब गांव का बिहारी बच्चा अगर कहीं बाहर इंटरव्यू देने जाता है तो किस तरीके से मतलब इंटरव्यूअर के सामने पेश होता है। बहुत फनी जवाब है। आप वो प्ले कर लेंगे इस सेशन के बाद। ओके दोस्त। और किन्हीं का नाम सिलेक्ट करना है आप लोगों को? जवाब तो सबसे मिले। हम आकाश को चुनना चाहते हैं जो हमारे शूटिंग्स डिपार्टमेंट से है, फार्मेसी के। डब्ल्यू फार्मेसी डिपार्टमेंट को नहीं करना, ये अदर डिपार्टमेंट को। अच्छा अच्छा। नहीं, तुम्हारे वाले में जो इंटरव्यूअर था वही गड़बड़ा गया। प्रेम कुमार नेक्स्ट नेम। ये क्वेश्चन पूछेगा आकाश इस बार। किससे पूछा जा रहा है? प्रेम कुमार। प्रेम भाई। प्रेम नाम का अक्षर दिख रहा है, नाम का क्रेज दिख रहा है। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं सारे, मतलब क्या कहते हैं, मीडिया डिपार्टमेंट से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। दशरथ, एक ही बार क्वेश्चन बोलूंगा। दशरथ राम के पिता का खाली स्थान क्या था? मतलब क्या के जगह क्या, मतलब खाली स्थान है। दशरथ राम के पिता का क्या था? नाम था। हाँ, वाह, सही बात। सही जवाब। सही है क्या? हाँ, नाम था। हाँ, नाम था। दशरथ राम के पिता का नाम था। पहली बार क्विज में किसी चीज का सही आंसर दिए भाई, गजब प्राउड फीलिंग आ रहा है। प्रेम जी एक्टिव नहीं है, किसी और का नाम लेते हैं। प्रवीण भाई से पूछ। प्रेम के नजदीकी प्रवीण है, प्रवीण से क्वेश्चन पूछा जाए। प्रवीण भाई। हाँ श्योर। प्रवीण जलेबी खाने में व्यस्त है शायद। प्रवीण शर्मा गई क्या? फोन काट दी, मम्मी आ गई। अरे आ गया प्रवीण भाई, आ गया प्रवीण आ गया। पूछिए आप लोग क्या पूछना चाहते हैं प्रवीण से। डब्लू पूछे तुम। भाई पूछिए। प्रवीण भाई की लव लाइफ के बारे में पूछिए कुछ। आतंकवादियों की प्रेम कहानियां थी। प्रेम कहानियां नहीं होती, मगर जहाँ पे जो कहानियां करते होंगे दिल जले वाला, वो वाला जगह कौन सा है? मतलब कहाँ से आते हैं? बोलो, कुजाती से आते हैं। क्वेश्चन है, हमको समझ में नहीं आया कि पूछना क्या चाह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे साफ साफ बोलो। हमारे आंसर सुन के जो इंटरव्यूअर है वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। क्या डब्लू भाई पूछिए। हाँ भैया, आप कौन सा जगह से आते हो? ज्ञान और मोक्ष की धरती गया।
भाई आप तो बगल के ही हो गए। यार यहाँ पे पड़ोसी नहीं बनाना है, वैसे पूछो। आप लोग कोई पूछो स्टैटिक्स कोलॉजी से। आकाश पूछो तुम। हम लोग टेक ओवर करेंगे इस गेम को। पड़ोसी देख के नहीं पूछ रहे हैं का? हम लोग टेक ओवर करेंगे इस गेम को। घर पे पहुंच जाएंगे ना यार। तो MAJMC अब टेक ओवर कर रहा है एम फार्मा से। एक क्वेश्चन हमको याद आया, उनसे पूछना चाहते हैं परवीन भाई से कि भाई मतलब कि जो पुरानी फोटो है उसको देखकर लड़के क्या मिस करते हैं और लड़कियां क्या मिस करती है? पुरानी फोटो देखकर लड़के क्या मिस करते हैं और लड़कियां क्या मिस करती है? बचपन का प्यार। नहीं दोस्त, अपना पुराना फोटो देख के क्यों कोई बचपन का प्यार मिस करेगा? अपना क्यूट फेस। सही जवाब है दोस्त। हम तो यही लड़के अपना सही जवाब है, लड़के अपना बाल मिस करते हैं और लड़कियां अपनी कमर। Okay, now we are taking it over. अब हमारा सवाल है, as I love Bengalis, तो एक बंगाली था यहाँ पे, शुभम घोष। So please अपना माइक और कैमरा टर्न ऑन कर लीजिए। सुहान। प्राइम मिनिस्टर, बीजी प्राइम मिनिस्टर। हर बंगाली दगाबाज होता है। सुहान। सुहान नहीं है। घोस्ट हो गया। अगे चलो वो नहीं है। लेट्स मूव टू डब्लू कुमार। नहीं डब्लू नहीं, प्रत्युष द्विवेदी। हाँ, वो बंदा कॉर्नर में बैठा है भाई, चुपचाप बैठा है। सवाल हैंड पर मुझे कर दे शुभम। हेलो द्विवेदी, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। सवाल है वो शंतु शाल्वे पूछेगा। यस, आइए कहाँ है? हेलो। हेलो। पीछे ऑन करने की वजह से गलती से कट गया था। कोई बात नहीं। तुम्हारे पीछे, आपके पीछे उतना सारा बुक्स है अलमारी में। हाँ बुक्स है। ओ भाई, तभी तो सब जवाब मिल गया जल्दी जल्दी। तो प्रत्युष ब्रेकफास्ट में क्या किया थे प्रत्युष आज? हम पराठे खाए थे। पराठे खा लिए, वाह बहुत बढ़िया। फोन का लेटेस्ट पिक्चर दिखाना थोड़ा। क्या? फोन का लेटेस्ट पिक्चर दिखाना थोड़ा। जो रिसेंट में अभी फोटो क्लिक किए हो। ये डेयर ट्रूथ कर रहा है, इसमें बहुत एक्सपर्ट है। लेटेस्ट पिक्चर दिखाना थोड़ा। अच्छा, उसको करके दिखाना होगा ना, स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर दिखा दो। नहीं ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके। भाई तो फोन से ही ज्वाइन किए हुए, थोड़ी लैपटॉप से ज्वाइन किए, कैसे करके दिखलाएगा? दिख रही है स्क्रीन मेरी? हाँ दिख रही है। ये लेटेस्ट पिक्चर है मेरी डॉक्टरी की। ये ब्रो, वफादारों से मोहब्बत है तुमको। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है, डू यू हैव क्रश ऑन समवन? अभी तक तो नहीं, फिलहाल अभी तक नहीं, बिल्कुल नहीं। किस मिट्टी के बने हो भाई? वही तो, वो डाउट हो रहा मुझे अब। सख्त लौंडे हैं। ना होते हैं सख्त लौंडे होने के क्रश होते हैं। देखो क्या है ना कि क्रश होना अलग सीन है और सख्त लौंडे होना अलग सीन हो जाता है। इस बंदे गलता सब है, ये नहीं है। और लौंडे मतलब खेलेंगे नहीं, he loves dog। तो ये बंदा का दिल टूटा हुआ है। इस बंदे का दिल टूटे वाली बात। धोखा मिलने के बाद कुत्तों से प्यार हो जाता है इंसान को। जजमेंट ज्यादा ओके, ज्यादा टांग खिंचाई नहीं करते हुए आगे किसी और मूल्य को पकड़ते हैं। अनीत तो बुला। थैंक यू। अरे वन बॉय एंड वन गर्ल, एक लड़का हो गया, अब एक लड़की को पकड़ते हैं ना। अनीत को बुला। अच्छा बुला
अनित को बुलाएंगे, सबर करो। विजय लक्ष्मी तिवारी। बुलाओ। नाम में ही विजय है। हाँ हेलो। एक मिनट। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो कौन पूछेगा? पूछो गरिमा। मैं पूछता हूँ। संतु को ही पूछने दो। हाँ चलो संतु इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है हम लोग के डिपार्टमेंट का। फोन का हिस्ट्री दिखाइए आप। अरे भाई गूगल हिस्ट्री। गूगल हिस्ट्री। ओके। एक्चुअली मुझे भी नहीं याद है मैंने लास्ट टाइम क्या ऑन किया था। हाँ वो 3 डॉट है उसी पे। द कीप ऑन स्टेयरिंग। ये तो आंसर थे अभी के क्वेश्चन के। अच्छा आंसर देख लो। आंसर सारा कॉपी पेस्ट हुआ है गूगल। नहीं इतना जल्दी आंसर क्यों आ रहा था? देख लिया ना। उसने तो आंसर दिया भी नहीं था। सारा आंसर दिया था द्विवेदी जी ने। हाँ सप्लाई हो रहा होगा व्हाट्सएप। एक आध मैंने भी दिया था। हाँ आपको भी मिलती है। बुक से आ रहे थे आपको भी आंसर। मिलता है। जो एम फार्मा डिपार्टमेंट है वो कौन से बिल्डिंग में चलता है? एम फार्मा डिपार्टमेंट कौन से बिल्डिंग में चलता है? गजब बेइज्जती है। आई थिंक चाणक्य भवन। चाणक्य भवन। ना चाणक्य भवन। बताओ कौन। सही है। चाणक्य भवन। हमारे ही बिल्डिंग में हो तुम लोग? कौन सा सबसे लास्ट वाला बिल्डिंग में, वो बीच वाला या फर्स्ट वाला में? हम रूम नंबर बता देंगे अपने कॉलेज क्लास का। अरे नहीं मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट बिल्डिंग में या सेकंड या थर्ड वन। तीन बिल्डिंग्स है ना जिसमें क्लासरूम चलते हैं टोटल। चाणक्य भवन ग्राउंड नाम फ्लोर है। फर्स्ट नहीं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की सेकंड फ्लोर। ग्राउंड पूछते हो फ्लोर। ना? ग्राउंड फ्लोर। अच्छा लॉ का डिपार्टमेंट जहाँ है नीचे ही है। ओके। अच्छा नेक्स्ट सवाल ये है, गर्ल्स हॉस्टल में रहे हो? यस। गर्ल्स हॉस्टल में रहे हो ना? हाँ। एनीथिंग यू वुड लाइक टू चेंज? गर्ल्स हॉस्टल में कुछ ऐसा चीज है जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो और तुम बदलना चाहते हो? पर्सनल रूम होना चाहिए। गर्ल्स 4 हॉस्टल लोग की की बात शेयरिंग करने की ज्यादा निंजा है। टेक्निक। मतलब कुछ ऐसे चीज है जो एलिमेंट हटाने हैं या फिर ऐड करने हैं? रूम पर्सनल पीजी के स्टूडेंट्स है तो रूम पर्सनल होने चाहिए। 4 शेयरिंग ज्यादा होगी। अच्छा ओके गॉट इट। ठीक है थैंक यू। नेक्स्ट है अनित। हमारे से सवाल पूछो। तो अनित आपका एक गेम था आस्क वाई। अब इसको पकड़ो बढ़िया से। तो सारा बदला निकाल लो अभी से। आस्क वाई में कोई पूछना चाहता है इनसे? हाँ हम पूछना चाहते हैं अनित भाई से। हाँ सोनू। अब तक गए हो। सारा क्रिकेट वगैरह का सारा निकाल लो आज। आप वो गेम क्यों चूज किए थे आस्क वाई? ले क्योंकि गेम खेलना था। अच्छा शादी के बाद कितने बच्चे चाहते हैं? अरे हम दो हमारे नो। क्यों? हम तो हमारे ना क्यों नो क्यों? दो पे भरोसा नहीं है भाई। अगर होंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा ना। किस चीज में डिस्टरबेंस? मोदी जी को ये किस चीज नहीं था, क्यों था, वाई। अच्छा इसका बदल गया प्रोटोकॉल। सोनू भाई दोनों बेटा चाहिए दोनों बेटी चाहिए? हम तो बोल रहे दोनों नहीं चाहिए। अच्छा बात नहीं। अच्छा कहाँ पढ़ते हैं? कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार गया, पंचानपुर, टेकारी। अच्छा उसका स्थापना कब हुआ था?
स्थापना 2008 में, नहीं 9 में, नहीं 9 9 9 में। और ये 2009 शायद हम लोग को याद रहेगा क्योंकि हमारा इनरोलमेंट नंबर 2009 से स्टार्ट होता है। हाँ नहीं हम लोग का 2011 से। और क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, आईसीसी का एक क्या है? क्या? आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं हो सकता है क्या? हेलो, मेरा सवाल आपसे है। आपका जो नाम है, फॉर जस्टिस होता है उसका दोस्त। आपका जो नाम है अनित, क्या वो एन स्पेशली दिया गया था एन, या फिर एम को स्किप करके आपने एन डाल रखा है? मतलब कहीं लिख रहे थे आप अमित लिख रहे थे और गलती से वो एम हो का गया है, वो अनित? एक और वाला छूट गया, अनित लिखा गया, अनित ऐसा हो कुछ गया? था क्या? मुझे नहीं एक्चुअली इस चीज को लेके मैंने डिस्कस किया था पापा से कि गलती से तो नहीं होगा, तो कह रहे नहीं वो प्रॉपर मतलब हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं ना, वो करके किया हुआ है। अच्छा। अनित का 2 वर्ड होता है अ प्लस नीट, दैट मींस अ पर्सन हु इज क्लियर फ्रॉम हार्ट। अच्छा, तो आप हैं? अनित बोला जाता है। आप हैं क्लियर फ्रॉम हार्ट? आप बिल्कुल है, बस कोई देखने वाला नहीं है। तो वही तो, जिसको दिखाना चाहते हैं उसको इजहार क्यों नहीं किया अभी तक आप? झूठा झूठा है वो। या बहुत भाई वो 2-2 4-4 महीने पे होते रहते बहुत हैं। बड़ा झूठा है वो। ये जो जिसने झूठा बोला उसी को पकड़ो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट पकड़ो किया के नाम में है प्रधान जी, गाँव के प्रधान है। नाम में ही प्रधान है कि गाँव के भी प्रधान हो? जी गाँव भी है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, आपने लास्ट टाइम कब झूठ बोला था? अभी परसों। क्या बोला था झूठ? क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला था? और किसको झूठ बोला था? तो क्यों झूठ बोला था? क्यों झूठ बोला था? मेरा एक दोस्त है, तो वो पूछ रहा था कि किससे बात हो रही है। मैं बोली दोस्त लोगों से, जबकि मैं लैपटॉप में बिजी थी। अब वो हर वक्त मैसेज करता रहता है तो उसको वही जवाब देना होता है ना। शायद उसको आपसे कुछ बात करनी होगी। हाँ वो तो है ही, वो तो हर वक्त करता रहता है। फिर भी उसका मन नहीं भरता है। नहीं, अनित आजकल थोड़ा कम कर रहा है। अच्छा, अनित एक्सपोज हो गया भाई। डब्लू भाई है? करते थे डब्लू भाई एक्सपोज्ड। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं। एंड आई विल लाइक टू कॉल डब्लू एंड आकाश फ्रॉम एम फार्मा डिपार्टमेंट, जो हम लोग को थोड़ा हंसाएं। वैसे तो पूरा प्रोग्राम हंसते खेलते रहता है, बट डब्लू भाई देखते हैं किस तरह से हंसाते हैं हम लोगों को। बिहारी वाले हंसाने में मस्त है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पता चल गया, हमारे अनित भाई हैं जो बिल्कुल दिल फेंक आदमी हैं, देखिए रहे, तो उनपे मतलब कि एक छोटा सा जोक है कि अनित भाई अभी पिछले टाइम जब कोरोना में पिछले टाइम हॉस्टल खुला हुआ था, जो क्रिकेट में आप लोग बार बार मतलब कि क्रिकेट हो रहा था, हम लोग खेल रहे थे, तो उसमें क्या था कि अनित भाई की तबीयत बिगड़ी, तो हम लोग मिलके इनको मतलब कि एक निजी हॉस्पिटल में ले गए। तो वहां पे एक नर्स आई और बोली इनसे कि लंबी सांस लो, तो बेचारा पूरा फील के साथ लंबी सांस लिए। फिर बोले कि ये सच है? हाँ सच है, सच बात है। तो नर्स पूछी कि कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा। तो भाई बोलते हैं कि कौन सा परफ्यूम लगा कर आई हो, पूरा मजा ही आ गया। दोस्त एक्चुअली मैं कुछ मतलब एक्चुअली हम कुछ पोएम लिखे हैं, वो सुनाना चाह रहे थे। क्या है कि एक मतलब कि मिडिल क्लास टाइप का पोएम है, जो कि एक्साइटेड लव वाला है, जिसमें कि एक लड़की रहती है, वो मतलब कि अपने बरामदे में बैठी हुई है और वहां से एक
मतलब ये खिड़की के द्वारा आगे पेड़ है और खिड़कियां है, उसे धूप छनकर उसके चेहरे पे आ रही है। और उसी टाइम अचानक से वो जो गांव में क्या है एक्चुअली कि बेल उल होता नहीं है, तो बिना दरवाजा नॉक किए हुए वहां पे चल जाता है। और वो लड़का अचानक से उस लड़की को देखता है और क्या कुछ सोचता है उसके बारे में मैं लिखने का कोशिश किया हूँ, जो कि सुनाता हूँ। मैंने देखा था एक बार धूप को, मैंने देखा था एक बार धूप को पिघलते हुए सोने सा बिखरते हुए, जब खिड़की से आती हुई कुछ किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जब खिड़की से आती हुई किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके कंधों पर बिखरे हुए बालों में खो सी गई थी, मानो जैसे इम्तिहान था धूप को भी बरसों से इस तरह बिखर कर खो जाने का। मैं वही कोने में दीवारों के साथ कुदरत को अपने रंग बिखरते हुए देख रहा था। मैं सुनहरी सुबह में चांद को सूरज पर सिमटते हुए देख रहा था। मैं देख रहा था उसकी चमकती बिंदिया को जो तारों को भी फीका कर दे। मैं देख रहा था उसकी चमकती बिंदिया को जो तारों को भी फीका कर दे। मैं उसकी झील सी आंखों में बसंत का फुहार देख रहा था। तभी सहसा का मतलब होता है अचानक। तभी सहसा वो मुझे देखकर मुस्कुराई। संभाल खुद को मैं भी मुस्कुरा रहा था। और एक दूसरा है कि जब मतलब कि कोई मतलब कि किसी का अगर शादी होता है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में जनरली, तो वो अपने पत्नी से क्या कुछ एक्सपेक्ट करती है शादी के बाद, जो कुछ लिखा हुआ है वो। तो इसमें क्या है कि वही मतलब कि क्या कुछ एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि दराजे कुर्सियां मेज दीवारों के रंग, दराजे कुर्सियां मेज दीवारों के रंग, ये सब बदल दिए जाते हैं, पुराने होने पर। दरवाजे कुर्सियों मेज दीवारों के रंग सब बदल दिए जाते हैं पुराने होने पर। फीका सा नहीं सुर्ख रंग चुनूंगा तुम्हारी साड़ी के लिए, सुर्ख रंग चुनूंगा तुम्हारी साड़ी के लिए। तुम मुझे उस जमाने के नए गाने सुना देना। मैं तुम्हारे वालों में छुपा लूंगा खुद को। तुम मुझे मेरी आंखों का चश्मा कहीं कोनों में छुपा देना। किसी बात पर झगड़ेंगे रूठ जाएंगे बच्चों की तरह। मैं हाथ पकड़ूंगा जमाने को तुम मुझे गले लगा लेना। मैं अनजान पथिक हूँ, कभी भटकूंगा कभी खो जाऊंगा। मैं अनजान पथिक हूँ, कभी भटकूंगा कभी खो जाऊंगा। जीवन डगर पर तानिक झटका कर बाहें मेरा राह समझा देना। मैं चाहूंगा तुम्हें उम्र तमाम, हर बार मुझे देखकर तुम यूं ही मुस्कुरा देना। थैंक यू। वेरी गुड बदलू। कैसा था दोस्त? बहुत अच्छा भाई। मतलब एकदम जिसको कर सकते एकदम रूटेड था, एकदम जुड़ा हुआ। इसमें कोई ऐसा नहीं कि फैसिनेटिंग करण जौहर टाइप का। बहुत सही एकदम। अमित एकदम करेक्ट आशिक लगता है। डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं। आइज देखो आइज चमक रही है। हम लोग गांव खेड़े के लोग हैं तो रो रहा है। कुछ कर सकते हैं भाई। बिल्कुल रो नहीं रहे हैं। डोंट क्राई भाई, डोंट क्राई। छाव आएगी। छाव का पूरा उजाला आएगा। मिल जाएगी। लोग साथ रह जाते हैं, टेंशन मत लो। कोई ना कोई मिल जाएगी। चिंता नहीं लोग साथ रह जाते हैं। करते हैं प्रबंध कालीन भैया जैसा। दोस्त और एक जो वीडियो था, अगर इजाजत हो तो मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर मास मीडिया के बच्चे जो कि बिहार से हों, अगर बाहर में कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो किस तरह से मतलब कि जो इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्ट होते हैं और किस तरह से बात विवाद करते हैं, उस पे एक वीडियो है। बहुत फनी वीडियो है, तो शायद कुछ लोग देखे भी होंगे, लेकिन बिल्कुल तो प्रेजेंट करें, कीजिए। एक मिनट दोस्त। स्क्रीन दिख रहा है ये सबको? एक मिनट, VLC में प्ले ये वाला
और सर क्या हो रहा है? एक 500 रुपये देना सर। 500 एक किस बात करें? हर 200 से बता देंगे अभी या 500 रुपये की बात करूँगा। हर 200 सही 500 का नहीं है 50 रुपये। सर आपके सजल देख के लेना चलो 200 सही जो है। सर एक साल दिखा रहे आसन बोला आपको बैठने के लिए किसने बोला? अरे तो आप नॉर्मल सी बात है सर नॉर्मल आके बैठेंगे बायोडाटा अभी बहुत समझे यस सर मेरा और एंटर को वो सारी सा बायोडाटा यस सर हाउ मच हाथ थोड़ा टाइट है इंग्लिश ओके मैं समझ गया आपका हाथ टाइट है। अच्छा आपका नाम क्या है? जी नाम तो टिट्टू हमारा टिट्टू ये कैसा नाम है? यही है जो है जी पूरा नाम बताओ। ये पूरा यही है नहीं जो बाहर के लोग वगैरह बोलते हैं दोस्त वगैरह दोस्त यार तो भी टिट्टू बहन के मुझे रास्ते दोनों जा रहा था टाइट लगी थी तो देखा कोड लगा हुआ तो बंदी चाहिए एक से आ गया उसी के 50 रुपये मांगे थे आपसे 50 रुपये मैं रोजगार नहीं है तो कितना आसान क्यों करो दुनिया पे सही समझा करो बात को कमाल है यार मतलब समझूं क्या मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर लेना है ये क्वेश्चन आपने लगाया आपको बता मेरा मतलब ये दिखा ये मतलब क्या है जी ये मतलब की बात है टाइम ड्रामा करो मेरा आपका टाइम खराब कर रहा हूँ और तो आपको पता है कि आप मेरा टाइम खराब कर रहे हो। चलो खैर जाने दो आप ये बताइए आपको कैसा लगता है कि आप ना यार तो सही आ रहे हाँ ठीक है सैलरी के बाद समझे को रोक के रखे हो फोन कर सकते हैं तो आपको कैसा लगता है कि आप इस जॉब की काबिलियत क्या है? काबिलियत की बात मत करो आप फुटबॉल के बढ़िया वाले ठीक है आप मतलब कुछ काबिलियत तो उदाहरण भी दीजिए अभी पीछे 4 लड़के पहले ही पहला 40 थोड़ी चल रहा है यहाँ पे अच्छा तो इसके अलावा मतलब आपको पता है कंपनी किस चीज की कंपनी है? कुछ डिजाइन की कंपनी है डिजाइन का काम होता है तो डिजाइन का काम आता है तो कुछ क्वालिफिकेशन है क्या बात मत करो। अच्छा बड़े बड़े 2 गाड़ी हमने काम में 2 गाड़ी कितने गाड़ते हैं हम 2 गाड़ी 2 गाड़ी तो क्या 2 गाड़ी हमें पता चले एक के जगह एक पे मारते फोटोशॉप में तो ये पीछे कैटरीना किस में लगा दी सलमान में आप बताओ आप कितना जोड़ने कैसी बातें कर रहे हैं मतलब ये आपकी क्वालिफिकेशन है आपने कुछ डिजाइन का सॉफ्टवेयर आता है ये फोटोशॉप सीखा हमने फोटोशॉप कहाँ से वो सॉफ्टवेयर तो ढूंढना पड़ता है क्या मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट रानी मल्टीमीडिया साउथ अफ्रीका में थोड़े साउथ अफ्रीका तो ढूंढना पड़ता बातें आप ऐसे कर रहे हो कितने बैठे लगता है ऐसा है मेरे को समझ आ रहा तुम्हारा लेकिन मैं कलेक्टर तो नहीं हूँ कहीं का लेकिन काम है मेरा इंटरव्यू लेना। अच्छा तो आप इस बात के पैसे लेते हो? इस बात के पैसे नहीं लेता काम तो मैं बहुत सारे करता हूँ कामों में से एक काम है मेरा मैनेजर हूँ यहाँ पे। अच्छा तो आप वो लोग मैनेजर जो काम तो दूसरे से कराते हैं और क्लाइंट तो वाह देख के खुद उठते हैं सैलरी तो बड़ी मिलती होगी आपको। आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? आपने ये बात पहले वाली बात कैसे बोली आपने कि वाह एक्सक्यूज मी जी यही होता है कंपनी में पहले करते था काम यही होता था काम हम करे बाबा तुम लोग तो सो सॉरी अबाउट इट आपकी थिंकिंग इंग्लिश तो जानता नहीं तो पहले जो ये आप बातें बोल रहे हो इट्स एक्चुअली नन ऑफ योर बिजनेस ओके मेरी सैलरी क्या है क्या नहीं है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस तो हमारा कोई नहीं है जी आप ये बताओ तुम्हारे ना सैलरी कितनी मिलती है मेरी सैलरी क्यों जानना और मैंने उसे कमाई क्या आप वो बात छोड़िए आप ये सब छोड़िए
नहीं घड़ी पड़ी है हमारे पास। आपके एक तो सुना आपके थोड़े लड़के घड़ी घड़ी है। ये गबरू जवान भी लग रहा, दिल लगा रहेगा ना। हमें लड़कियों का दिल लगवाना भगाना नहीं है हमको, तुम्हारे जैसे गबरू जवान को याद करके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको कर भी लूं, आपका एम क्या है? आप 5 साल बाद अपने को कहाँ देखते हैं? 5 साल वही देना चाहता है यहाँ पर आपको। अच्छा, और मुझे क्या देखते हैं? वो तो आप देखो ना मेरे आंसर। मेरे आंसर आपको तो इंसिक्योरिटी फील होगी ना। मुझे आपके आने से इंसिक्योरिटी फील होगी, आपको ये लगता है? कैसे? काम ही ऐसा वाला जी। काम ही ऐसा है। आपको इंडिजाइन के बारे में सुना होगा आपने? इंडिजाइन सुना वो तो सीख जाएंगे जी, धीरे धीरे सीखते। कौन आपको? आपके दोनों होंगे कोई ना कोई। पैसे की जरूरत नहीं रहोगे। अच्छा सीख के तो पाएगा। अच्छा ठीक है। तो आपको वैसे सैलरी वगैरह क्या आपको? सैलरी का तो कोई इशू है, खर्चे बहुत हमारे। 50,000 रुपये काम चला लेंगे अपना। 50,000 रुपये दे दूंगा आपको। कुछ कम नहीं मांग रहे आप? 1 लाख? नहीं कर पूछ वाली बात कर रहा हूँ। बात कर ले वहाँ पे। खर्चे हमारे। बहुत अच्छा, थैंक्स डब्लू, ये वीडियो हम लोग सबको दिखलाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए हम लोग, एंड शेयर करने के लिए। नाउ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टाइम जो है वो लिमिट से काफी ऊपर चला गया है। देन आई विल लाइक टू कॉल शंतु फॉर वोट ऑफ थैंक्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शंतु। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे जो भी आए एज अ पार्टिसिपेंट और एज अ व्यूअर, बहुत अच्छा लगा। I would like to thanks everyone. I would like to make a special mention to Subham because he hosted the program in very well planned manner and he presented himself or our program in a fruitful direction. I am very thankful to him. I would like to thanks Aneet जो कि कॉपरेट कर रहा हमारे साथ में, तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया। बिकॉज बिना एम फार्मा वालों के ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होने की बात ही नहीं है। I would like to thanks Saurabh for your beautiful song. I would like to thanks Amit for his beautiful song. I would like to mention Garima for her quiz. I would like to thanks W, Dipali, Akash Patel, Swagitika, Pratyush, Prem, सोन घोष, सुरुचि गुप्ता, विजय लक्ष्मी तिवारी, आप सबने बहुत ही अच्छा योगदान दिया और इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया। हम लोग आगे भी इस तरह के प्रोग्राम इनिशिएट करते रहेंगे अगर हमें कॉपरेशन अच्छा मिला तो। बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि सब कुछ ना वन टाइम मोमेंट होता है, जैसे कि हम जीते भी एक बार ही है और मरते भी एक ही बार है। तो आई थिंक दिस जो प्रोग्राम अभी हुआ, यहाँ पे जो बातें हुई वो एक ही बार हुआ, ये दोबारा नहीं होगा। इसीलिए मोमेंट को हमेशा क्या करना है, उसे लाइवली तरीके से जीना है, ऐसा नहीं उसे टाल दिए क्या फ्रूटफुल है या नहीं है। हर चीज का एप्लीकेशन होता है लाइफ में। आज जो बातें की हो सकता है हमारे आने वाले पेपर्स में काम ना आए, लेकिन लाइफ के किसी न किसी पड़ाव पे ये बहुत काम आता है। तो हमेशा हर चीज को लाइवली और हमेशा स्माइल करते हुए आना है और कहीं भी पार्टिसिपेट करना है। प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। उस प्रोग्राम को एंड करने से पहले अनित कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो कर लो, फिर उसके बाद प्रोग्राम विल बी ओवर। First of all, this was just only a plan and it has been possible just because of you all guys. Without your support, it was not possible. And it was my idea that once I called Santu and I had a very small discussion with Santu that we can plan in this way. We can organize a program online and we can do this with the board, with the help of board departments. And it has gone up very well. And without you guys, it was not possible. Especially Subham, our host for the day, and
each and every participant and viewers of M-Firm as well as mass communication department. We have made it possible, and in future we would like to work. And there was definitely there was some there was some kind of problems with respect to the technical issues and with respect to unplanned manner, because I was not also sure that which game is or how we have to prepare for which game. Actually, there was a lot of miscommunications that I was not aware about the pattern of the game, and there were some errors that happens. I will definitely come out with the after solving those problems in another event that we can plan in the future, and with the help of you guys we can plan it in a very bigger way with the help of some other departments also that I was planning for the next one. This is for the 2 departments. In the upcoming future we will work with some other departments also. So I also need your help in the future also. बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के लिए एक बार क्लैपिंग कर लेते हैं सब। सबका साथ सबका विकास, एक दूसरे के लिए हाँ भाई, और आगे भी ये चीजें जारी रहेगी। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ऐसा प्रोग्राम होते रहे, और हम लोग भी, अरे हम लोग का फर्स्ट टाइम था तो उतना कुछ प्रिपरेशन भी नहीं था, बहुत हम लोग हमेशा करते रहते हैं, आप लोग आइए बस। हाँ, हम लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं था, इसलिए बहुत बच्चे हेजिटेशन में थे, मतलब कि क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है, जैसे क्या कुछ जीके में किस तरह से पूछना है, सब एक्चुअली आइडिया नहीं था। तो अब धीरे धीरे आइडिया हो रहे हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी खुद को इम्प्रोवाइज करने का कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे की जो मुकाबला हो काफी टक्कर का हो। इसी चीज के लिए प्रोग्राम रखा जाता है कि हम लोग कुछ आपसे सीखे, आप लोग कुछ हमसे सीखिए। जैसे आस्क वाई वाला जो फंडा था, हम लोग को भी नहीं मालूम था, आस्क वाई का फंडा आज पता चला। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये अनीत नहीं बताया शुरू में, आस्क वाई का एक सेगमेंट रखा जाएगा और उसके थ्रू बहुत किसी का पोल भी खुल सकता है आस्क वाई के। अब हम लोग जो रात में हम लोग guys, sorry for the interruption, I would like to continue but I have some limitation with respect to the time, I have to go. So let's end this. One thing that I am requesting you, that I need feedback. You guys have to give the feedback how the event have been. We can come with एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सब मस्त। क्या है संतु, टेक्निकल टीम को क्या करना ना, एक गूगल फॉर्म बनाने के लिए बोल देना रिलेटेड टू प्रोग्राम, प्रवीण या प्रेम क्रिएट कर देगा, तो उसको उन लोगों को भी फॉरवर्ड कर देना, वो लोग गूगल फॉर्म भी अपना फिलअप कर लेगा, तो एक फीडबैक फॉर्म हो जाएगा हम लोग के पास। ओके ब्रो, चलो so थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आज का थैंक यू एवरीवन। 64 झकास ललन टॉप रहा, बहुत ही अच्छा था। नमस्ते, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्ते। अरे ये बरांती